नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के उपाध्यक्ष शक्तिदत्त शर्मा जी। आपका स्वागत है। राम मंदिर 22 नवंबर को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा, और क्या ये श्रद्धा है या सियासत है, ये मैं शक्ति जी से जानना चाहूँगा। आपने स्टूडियो में बुलाया जी धन्यवाद जी। ये भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या के अंदर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना तय है, विनोद जी, इसमें सियासत कहीं नहीं रह नहीं गई, राजनीति कहीं रह नहीं गई, क्योंकि जो 500 साल हमने संघर्ष किया ना, हमारी पीढ़ियों ने, पिछली ने, जो पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसमें जो राजनीति गनीमत है। लोगों ने बलिदान दिए हैं लाखों की संख्या में, चाहे वो राजे महाराजाओं की सेनाएं हों, चाहे वो निहंग हों जो सिख पंथ के लोग हुए, और संतों का बलिदान तो जो है वो उनका लहू रंग लाया है। और आम समाज जिसने 1984 के बाद जो आम जनमानस का ये आंदोलन बन गया जी, तो इसमें राजनीति कोई गुंजाइश नहीं है जी। कुछ लोग कर सकते हैं, इसमें टिक्का टिप्पणी होती रहती है, लेकिन संपूर्ण श्रद्धा, जी, केवल श्रद्धा का ये एक कारण है, बस और कुछ नहीं। 1984 में बीजेपी के 2 सांसद और आज 2019 में 303 ये रथ यात्रा से चढ़े हैं। राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं। मुरली मनोहर जोशी, देखिए, किसी भी गांव के अंदर, शहर के अंदर जो कोई एक कार्यकर्ता ठीक से काम करता है, लोगों की भावनाएं जो हैं उनको लेकर के कोई अगर मुद्दे उठाता है, संघर्ष करता है, तो वो उसको अगर समाज आगे ले आता है, तो मुझे लगता है उसमें कोई उस नेता का कसूर नहीं है, उन मुद्दों का कसूर नहीं है। उसने लोगों की भावनाएं जो थी उनको लेकर के अगर समाज के सामने रखी है, संघर्ष किया है, तो उसका फल मिला होगा। बाकी भी सियासतदान थे, बाकी पार्टियां भी थी, बेहतर होता कि सब लोग करते तो हो सकता है इतना डिले ना होता, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अड़चन भी आई होगी और कुछ लोगों ने उसके आस्था व्यक्त की अपनी और वो चढ़ गए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को सीढ़ी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने, मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लूँगा, कि आज 2014, 2019 में और अब 2024 में भी सरकार बनाने की तैयारी है। नहीं, जिस तरीके से एग्जैजरेट किया जा रहा है, आप देखिए कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये बिल्कुल 2024 की तैयारी नहीं है तो और क्या है। जी, विश्व हिंदू परिषद को कौन सीढ़ी बना सकता है? जो जनमानस का एक आंदोलन है, विश्व हिंदू परिषद को 4, 6, 100 लोग थोड़ी हैं जी, ये तो आम समाज है। तो विश्व हिंदू परिषद को कोई सीढ़ी बना लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हमने जो मुद्दा लिया, कुछ लोगों ने उसको सहयोग किया हमारा जी। और अभी आप कह रहे हैं कि एक जो लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के ऊपर उनका ऋण है, समाज का कर्ज है जी। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन तले जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने बेटे खोए, अपने बच्चे खोए अपने, उनका जो ऋण है, और जो पिछले दिनों जो जब धर्म जो एक निधि के लिए हम लोग समर्पण के लिए गए कि राम मंदिर के लिए हमें पैसा चाहिए, जिस तरीके से समाज ने जो पैसा उड़ेला, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा दिया या कुछ दिया, जिस तरीके से श्रद्धा से उन्होंने दिया, वो हम पर ऋण है। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने गिलहरी से लेकर के और हनुमान तक जी जितना समर्पण किया है जी, उन तक हम पहुंचे, कि आप लोगों की वजह से आप वहां पर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप वहां पर सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं आपको। लेकिन रिसेंटली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के नहीं है, राम सबके हैं। हमने कब कहा हमारे हैं? हम तो यही कहते हैं राम सबके हैं जी। हमने ही कहा वसुधैव कुटुंबकम, हमने ही कहा कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ति। ये तो हम कहते हैं भाई, आप लोग मानने को तैयार हो जाओ। देखिए विनोद जी,
ये जो लोग कहते हैं ना कि राम हमारे भी हैं, मैं ये कह रहा हूं कि कहना आसान है। भगवान राम की मूर्ति के सामने मंदिर बना हो, वहां पर कह करके और फिर डिमांडों की लिस्ट रखना कि मेरे पुत्र को नौकरी मिल जाए, बहू भी अच्छी आ जाए और बहू नौकरी वाली भी हो जी। वो एक बात है जी। लेकिन जब विपदा आती है किसी के ऊपर, फिर संघर्ष करना पड़े उसके लिए, धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करो फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब मैं एक बार कहता हूं कि आप शंभू मंदिर के अंदर सब लोग जाकर के जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन जिस दिन एक पिछले कुछ साल पहले एक विधर्मी ने वहां पर लात मार दी शिवलिंग को आकर के और सैकड़ों लोग वहां बैठे थे, भागना शुरू हो गए। कहते हैं शिव जी हमारे भी हैं, उसके सामने बैठ के मांग रहे हैं, लेकिन वहां संघर्ष करने की हिम्मत नहीं, जब तक समाज नहीं खड़ा होता वो लोग चाहिए। ठीक है, राम आपके भी हैं, लेकिन ये राम के मंदिर का विध्वंस किया है, जो राम की जन्मभूमि है उसका जिन लोगों ने विध्वंस किया वो विधर्मी थे, ये कहना पड़ेगा हमें, उनके राम हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से आप यानी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ये कहते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हिंदू हैं और मंदिर आपकी ही देन है, ये राजीव गांधी कांग्रेस ने भी तो कोशिश की थी, द्वार तो उन्होंने खोले थे, कपाट तो उन्होंने खोले थे। बिल्कुल, ये समाज उनका भी आज भी रिगार्ड करता है कि जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर कपाट खोले, ताला खुलवाया, अगर उसी जगह वो स्टैंड करते, उस जगह पर वो स्टिक करते, तो आज आप जो मेरे से पूछ रहे हैं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो श्रेय न मिलता जी। लेकिन उनका अपना सियासत का वो रहता है कि किस तरह वोट बैंक है। अच्छा, इस समय हिंदुओं का बड़ा जोर है, बड़ी तगड़ी डिमांड आ रही है, ताला खुलवा दिए, ओहो पीछे प्रेशर पड़ा किसी का तो लगा कि यार ये सारा स्लिप हो गया, मुस्लिम वोट स्लिप हो रहा है, तो फिर पीछे हट गए, इसलिए उन्होंने ताले खुलवाए थे। उनका पूरा सम्मान है, वो श्रेय है उनको, लेकिन टिके रहते वहाँ पर तो अच्छा होता, फिर क्या होने वाला था, इसलिए उनका भी योगदान है। शक्ति जी ने मान ही लिया कि बीजेपी को इसका लाभ मिला है। बिल्कुल मिला है, आपने कहा अभी बिल्कुल मिला है जी। क्योंकि जिन्होंने, अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई, उन्होंने डंके की जोर पर कहा कि भगवान राम का मंदिर वहां पर विध्वंस किया है विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने, वो बनना चाहिए जी। तो समाज तो ये चाहता था। तो जब समाज की बात उन्होंने पकड़ ली, तो राजनीतिक पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद ने वोट तो लेने नहीं है, तो वोट तो किसी को देना था, उनको लगा कि ये ठीक बात करते हैं, इनको दिए जाए, और दे हैव प्रूव्ड, जो उन्होंने वोट लिए थे अगर, तो उन्होंने उस काम को पहुंचाया भी है वहां तक। जी। लेकिन शक्ति जी, जैसे राम सेतु को लेकर के कांग्रेस का सोच थी, वो सिरे से खारिज करते थे, भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, रामायण को एक किताब बताते थे। देखिए, आज जो लोग कभी कहते थे कि रामायण एक नावल है जी, राम से तो यश नहीं करता है जी, तो ये उसी का नतीजा है कि समाज ने उनको कहाँ धकेल दिया। जी, आज 40 एमपी नहीं रह गए उनके। जी, ये हिंदू समाज अपनी श्रद्धा के ऊपर, अपनी आस्था के ऊपर चोट नहीं होने देता है। जी। जिन लोगों ने उस समय राम को काल्पनिक कहा था, आज वो कह रहे हैं कि राम जी की पुरानी मूर्ति क्यों नहीं रख रहे वहां पर आप लोग, हमें निमंत्रण क्यों नहीं दे रहे। भाई जो राम का मंदिर बन रहा है, तो जिसको अब काल्पनिक कहते थे, अब क्यों वहां पर जगह जगह जाकर के निमंत्रण पत्र ढूंढ रहे हो। देते हैं तो जो वहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना हुआ है, आपको निमंत्रण देता है तो भी ठीक है। अब तो उनकी जद्दोजहद बनी हुई है कि हम जाएं नहीं जाएं, तो उनके लिए आज भी राम काल्पनिक ही है, लगता है ऐसा है। तो वो सियासी दौपेच होते रहते हैं, वो कल्पना करें नहीं करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। रावण भी नहीं मानता था, रावण ने कहा माना कि राम है, कृष्ण ने कहा माना कृष्ण को कृष्ण भगवान है, नहीं माना तो भुगत लिया, यही भुगतेंगे। जी। लेकिन जिस तरीके से आप कलश लेकर के गली गली द्वार द्वार जा रहे हैं, आप 2024 में 400 प्लस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए देखिए उनके एजेंडे को फॉलो तो कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, उनका एजेंडा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, हमारा दायित्व है। समाज ने हमें, जो हमने लोगों को आवाज़ दी और आह्वान किया, पूरा समाज उस पर खरा उतरा है, हम उसके ऋणी हो गए हैं, वो हम कर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई घर छूट ना जाए। भगवान राम के जो एक वहाँ पर जो मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, सबको निमंत्रण मिले, सबका है भाई। हम किसी
जाति धर्म विशेष को ऐसा निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन किया, पूज्य अशोक सिंघल जी ने, आज जो माननीय चंपत राय जी जो वहाँ पर हैं, उनका त्याग, उनका सब कुछ जो उनके लिए है, तो समाज का हमारे ऊपर ऋण है। मैंने पहले भी कहा परिषद क्या है, समाज है, संतों का हमारे ऊपर मार्गदर्शन रहता है। तो हम लोग एक बार फिर उनके पास जा रहे हैं, कोई कलेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई पैसे देता है कैटेगरिकली ना है, इसलिए हम उनको निमंत्रण के लिए मात्र ऐसा कर रहे हैं। मैं शक्ति जी को व्यक्तिगत रूप पर जानता हूँ अच्छे तरीके से, और बड़े लंबे समय से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद में आप दायित्व है इनका। शक्ति जी, आपको कैसा लग रहा है? आप 22 जनवरी बिल्कुल नजदीक आ रही है, हाउ डू यू फील? कोई विनोद जी शब्दों में बयां कर सकते हैं आप? मैं कहता हूं अगर इस आप कहें कि खुशी हो रही है तो ये छोटा शब्द होगा इसके लिए। चरम सीमा है आनंद की। अब इसको अध्यात्म कहिए, भौतिक सुख कहिए, अब पता नहीं लग रहा है कि हम लोग, मैं उसको 1984 से इसको देख रहा हूं, जब हम पोस्टर चिपकाते थे, फिर कार सेवा आई, रामशिला आई, राम खड़ाऊ आई, राम ज्योति आई। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं इस समय कि प्रभु राम ने मुझे बचपन से इस काम में लगाया हुआ है, और मेरी पीढ़ी ऐसी है जो ये मंदिर बनते हुए देख रही है। लोगों ने बलिदान दिया, हम उसके कर्जदार हैं। उनका लहू, उनका जो सपना था ना, वो साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूं कि मैं इसके रामशिला पूजन से लेकर के, और जितने भी आंदोलन, जितने भी कोई उनकी आह्वान आया होगा परिषद का या संस्था का, मैं उस पर अपना योगदान दे सका हूं। और मुझे लगता है कि मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूं परमात्मा का कि मैं गिलहरी की तरह उसके काम आ सका। हमारा संगठन उसमें पूरा जोरदार रहा है। परम सीमा आनंद की हमारी। जी शक्ति जी, जब भव्य निर्माण मंदिर हो रहा है, हो ही चुका है, तो सरयू नदी क्या प्रतीक है उसकी? सरयू नदी में कई हमारे कार सेवकों ने बलिदान दिया है। सरयू नदी कभी तो भगवान राम ने वो जानी जाती थी, पवित्र नदी जानी जाती थी, लेकिन जब हम 1999-90 का जो सीन याद करते हैं ना, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो बोरों में पत्थर बांध करके उसमें लाशें रख करके ट्रकों के ट्रक लोड करके उसमें अनलोड किए जाते थे लाशों के। देखिए, कार से वो कोई आसानी से नहीं गए घर से। वहाँ ये नहीं था कि जाकर के कोई सीमेंट की बोरी आज 4 दिन दिहाड़ी लगा के आ गए हैं। उस समय यह था कि जा रहे हैं, वापिस आएंगे, नहीं आएंगे, इसकी कोई नहीं है। और जिन लोगों ने वहाँ बलिदान दिया, खप गए वहाँ पर, वो उनकी गवाही देती है। रंग लाल कर दिया था खून से, भुगतना पड़ेगा उनको। भुगत रहे हैं, सियासी तौर पर भुगत रहे हैं। आज भी वो बाप बेटा अलग हो गए, माँ बेटा अलग हो रहे हैं, परिवार टूट गए हैं, लेकिन अभी जो लहू है, कर्ज है, वो परमात्मा की तरफ से बाकी है। उनको पाप लगना बाकी है। अभी ये लगेगा, अगर सनातन को मानते हैं तो कार सेवकों का लहू और उनकी पीढ़ियां तार गई जिन्होंने बलिदान दिया अपना। मैं ऐसा मेरा मानना है। शक्ति जी, अपने ही देश में अपने ही प्रभु राम के लिए इतना तप, संघर्ष और बलिदान देना पड़े, कितनी विडंबना है। मनोज जी, 500 साल तक संघर्ष किया, वो बात ठीक थी। किसी की ताकत है, राजा महाराज युद्ध होते रहे, उनकी सेना थी, उनका समाज था। लेकिन आजादी के बाद हमें सबूत देने पड़े, ये विडंबना है एक। जी। कोर्ट के अंदर पूछा गया कि क्या गारंटी है कि माता कौशल्या की चारपाई इसी जगह पर थी? खून खोलता है उस समय। और जो जिरे करने वाले विपक्षी वकील थे, वो कोई बेधर्मी नहीं थे, हमारे ही समाज के। गुमराह हुए हैं लोग सत्ता के लालच में, सत्ता के मदहोश में। हमने किसी पर कभी शंका नहीं की कौन किसका पिता था, कौन धर्म में किसको मानता है। हमने कभी शंका नहीं की। हमने कहा ठीक है, आप कहते हैं मुए मुकद्दस है, उनके पैगंबर साहब की दाढ़ी का वाल वहां रखा हुआ, हमारे लिए पूजनीय है, आपका पूजनीय, हमारा लिए पूजनीय है। लेकिन अगर हमारे धर्म को चैलेंज करेगा, हमारे आस्था को चैलेंज करेगा कोई, तो फिर इस पर विश्लेषण होना शुरू हो जाता है। सबके लिए ये आस्था होनी चाहिए, हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है। इसलिए
हमसे सबूत मांगे गए, वो तो शुक्र मनाओ परमात्मा का कि माननीय चंपत राय जी जैसे कितने लोग खप गए वहाँ पर ये सबूत लगाने में। विडंबना है, आप ठीक कह रहे हैं, ये विडंबना है। हमें भगवान राम के जन्म स्थान के लिए एक सबूत देने पड़े हमें। शक्ति, ये वोट बैंक की राजनीति है कि हमें ऐसा करना पड़ा कि एक सेक्शन को अपीज करने के लिए हमें सच्चाई से मुखर होना पड़ा, साइड पे होना पड़ा। बिल्कुल जी, इसमें सबको जो जो लोग केस लड़ रहे थे, विपक्ष में वकील थे, जहाँ सरकारें थी, जो कुछ भी था, ये मानना पड़ेगा कि उनको भी पता था कि भगवान राम का जन्म स्थान है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, अयोध्या उसके मन में आ जाती है, लेकिन किसी को अपीज करने के लिए सत्ता पक्ष के अंदर जो बैठे हुए लोग थे, सत्ता बनी रहे, वोट बैंक खराब ना हो जाए, इसलिए अपने मन के ऊपर पत्थर रख के एक, जिसे कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेना कि भाई बिल्ली आ नहीं रही है तो बाज जो वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। झूठ का सहारा लिया, अपने आप से छल किया उन्होंने, खाली इसलिए एक सेक्शन का बोर्ड मिल सके। लेकिन वो बहुत देर चलता नहीं है, सत्य सामने आता है। समाज ने संघर्ष किया, समाज ने आस्था प्रकट की, इसलिए आज मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद की ओर से, संत समाज की ओर से कहाँ कितने लोग जम्मू कश्मीर से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं? देखिए, जिस समय का वहाँ माहौल है, ये बात ठीक है। सिक्योरिटी सिनेरियो, वहाँ की व्यवस्था, प्रबंध व्यवस्था देख करके यहाँ से 56 संत जो हैं, 56 संतों को वहाँ से निमंत्रण आया है जी। और कुछ संघ के अधिकारी, परिषद के अधिकारी और बाकी जो मुख्य लोग हैं जिनके नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनको वहाँ से निमंत्रण आया है, वो लोग जाएंगे। बाकी लोगों का फिर जब मंदिर खुल जाएगा तो सब लोग जा सकेंगे, ऐसा है। अभी इस समय व्यवस्था नहीं है कि इतने लोगों को बुला सकें। संतों के मार्गदर्शन में आंदोलन चला था, संत हमारे लिए पहले हैं, हम जाते रहेंगे। हमें इसी में खुशी है कि हमने राम मंदिर में योगदान दिया है, हमारे लिए मंदिर बन गया, इसलिए हम कभी दर्शन करने जाएंगे। आप मैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, आप सिरे से निकाल देंगे, भाई बीजेपी से पूछे। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है, जो इसके मूल पात्र थे। मैं अभी देख रहा था कि जो वहाँ तीर्थ क्षेत्र के अधिकारी हैं जी, न्यास के, वो स्वयं जाकर के उनको जो अक्षत और जो निमंत्रण पत्र है वो खुद सौंपा उनको जी। तो पूरा सम्मान है उनका। लालकृष्ण आडवाणी जी के योगदान को कोई भूल नहीं सकता, मैं उसका साक्षी हूँ। जब जम्मू रथ यात्रा आई थी तो रात को मूसलाधार बारिश, तूफान था, लेकिन हज़ारों की संख्या में उस समय लोग खड़े थे। उस समय उन्होंने बड़ा जोरदार तरीके से उस आंदोलन को उठाया था, तो उनका ससम्मान उनको आमंत्रित किया जा रहा है, उनको ठीक सम्मान दिया जा रहा है। शक्ति जी, अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? राम मंदिर के बाद नेक्स्ट क्या? देखिए मनोज जी, श्रीमान चंपत राय जी ने जब ये राम मंदिर का हो गया फैसला, उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि समाज के अंदर वैमनस्य बना रहे, हर जगह हम लोग ऐसा करते रहें, वैसा भी नहीं है। लेकिन जो अपने ऊपर जो ब्लाड लगे हुए हैं, जो हमारा एक विध्वंस, जिसे हमारे जो आस्था के केंद्र थे, उनका जो विध्वंस किया उन्होंने, उनको धराशायी किया, तो मुझे लगता है कि उसमें लेने में वापस कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए, उनको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो उनका अपना वंशज मानते हैं उनको, तो उनकी गलती है। अगर वो माने उनको कि हमलावर थे, ठीक है, हमला करने कोई आया था, नुकसान किया हमारा, लेकिन आज अगर समाज फिर से जागृत हो चुका है, समाज के अंदर वही चौथी स्फूर्ति है, अपना स्वाभिमान सबको वापस लेना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो समय समय पर जो आता जाएगा, लेकिन जो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ होगा नहीं। वैसे शक्ति जी, आपने स्पष्टता से बताया नहीं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। राम मंदिर के बाद अब भाजपा की और सीटें मजबूत करें, किस मंदिर का निर्माण करें? नहीं, विश्व हिंदू परिषद, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक हैं, तो हमारा जब पिछले दिनों राम मंदिर का हुआ तो पूछा गया भाई अभी आगे, तो एक मात्र ने कहा दो चीज़ें रखिए, समरसता और सेवा।
एक समाज के अंदर समरसता हो, जाति पंथ का भेद नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, कोई हिंदू पतित नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है। तो ये इसके बाद हम लोगों का एक रहेगा। और सेवा, समाज के अंदर बड़ा वंचित वर्ग है, गरीबी है, तो उन सब की विश्व हिंदू परिषद का पहले भी रहा है, लेकिन अभी कोई आंदोलन करके हम लोग, आप तो विनोद जी कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारा अपना ये बात ठीक है, लेकिन जो समाज के अंदर जो कोई ऐसा मुद्दा आएगा तो परिषद जोरदार तरीके से, हिंदू समाज के हम लोग पहरेदार हैं जी, इसलिए जो होगा करेंगे। लेकिन आप मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने रखा था कि मंदिर, राम मंदिर का निर्माण होगा, और आप भी कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि मंदिर हमने बनाया है। मैं कह रहा हूँ ना जी, हमने नहीं बनाया, हमने जो एक आंदोलन चला आ रहा था उस समाज की भागीदारी को बढ़ाया। हमने कुछ अपने कार्यकर्ता सक्रिय रूप से लगे होंगे, और जब 4 लोग सक्रिय रूप से खड़े होते हैं तो समाज उसके साथ चलता है, तो उसका संगठन का नाम हो जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रचारक थे, जो संगठन के अधिकारी थे, उन्होंने आह्वान किया। पूज्य अशोक सिंघल जी इसके हीरो हैं, तो नतमस्तक हो तो सामने। लेकिन अगर जिन लोगों ने उसको, भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट किया कि मंदिर बनना चाहिए, तो अच्छा है जी, उनका भी श्रेय मिलना चाहिए, जिन्होंने उस समय ये पता थोड़ी था कि राम मंदिर बन जाएगा या लोगों को उसका श्रेय मिल जाएगा जी। क्या पता समाज नहीं उसको स्वीकार करता तो रह जाते, लेकिन दिया उन्होंने। बेहतर होता कि बुद्धिमान बाकी वाले भी होते जो दल हैं, तो उनको लगता था कि हवा इस तरफ है, समाज चाहता है, तो वो भी आ जाते। डॉक्टर तोगड़िया, विनय कटियार, ये सब साइड लाइन पे कर दिया आपने ना वो आते आते। कि इतना बड़ा संगठन है, विनय कटियार जी मेंबर पार्लियामेंट बन गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ठीक है, उस समय उनको वहाँ पर भेजा गया हुआ कार्य करने के लिए। तो प्रवीण भाई का भी बड़ा योगदान है उसमें, उनका अपना, तो समाज के ही हमारे संगठन में है, तो हो जाता है। अभी भी समाज का काम कर रहे हैं वो जी जी। तो उनका सब सम्मान है पूरा। शक्ति जी, कितना उत्साह देखा जा रहा है कलश यात्राओं में, जिस तरीके से सुबह सुबह भी हम सो रहे होते हैं तो लोग ये। देखिए प्रभु जी, मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ इसमें, मेरे जी। जिम्मे जो काम है, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। कोई मोहल्ले के अंदर निकलते हैं, कोई कोने पे घर रह जाता है तो माता बहन वहाँ से माई बुजुर्ग उठ के आती है कि हमारे घर में क्यों नहीं आए। जो मातृशक्ति हमारी सिर पे कलश रख के चल रही है ना, और मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लाल कपड़े पहन करके, लाल चुनरी पहन करके माताएं लोगों के घरों में निकल रही हैं, और लोगों की श्रद्धा है। लोग कहते हैं कि एक बार ये कलश हमारे घर से अंदर लाबी से घुमा के ले आओ। यही बैकबोन है, यही रीढ़ की हड्डी है हमारे राष्ट्र। और जब तक ये आस्था बनी रहेगी, कोई दुनिया की ताकत इस देश के ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकती। लोग ढोल नगाड़े लेकर के स्वागत कर रहे हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर इस समय है भगवान राम का मंदिर। और जो अक्षत आए हैं वहाँ से, जो वहाँ से निमंत्रण पत्र आया है, उसको लोग किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। जब हम जाते हैं गेट के दोनों पिलरों के पास, लोग तेल, एक शगुन होता है वो जी, पुष्प वर्षा करते हैं। मन में क्या आनंद आ रहा है इस समय कि हम लोग क्या रामदूत बन के। अरे मैं कहता हूँ जी, इतना सम्मान मिलता है लोगों से, आम आदमी से, कि हम लोग गदगद हैं इसके लिए, आभारी हैं समाज के। आम समाज, चाहे वो अनपढ़ है, मजदूर है, पढ़ा लिखा है, सरमायादार है, व्यापारी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, सब लोगों के घरों से बहुत सम्मान मिल रहा है इस समय। ये उनकी श्रद्धा है, हमारा कोई कुछ नहीं। हम तो क्या है, संदेशा लेकर के आए हैं अयोध्या से, आप तक पहुंचा रहे हैं। शक्ति जी, कभी मलाल होता है कि 500 साल लगे अपने ही मंदिर को लेने के लिए? मैं कहा ना जी, ये जब तक इतिहास लिखा जाएगा, ये मलाल रहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक हमारा राष्ट्र भारत, जिसे भरत भूमि कहते हैं, ये आज थोड़ी है। उत्तरम जल समुद्र से हिमाद्रश्य चैव दक्षिणम हर्षम तद्वार्तन्नाम भारतीय यत्र संतति। विष्णु पुराण के अंदर जिस भारत का जिक्र आया, ऐसा भूखंड जिसकी संतानें भारतीय हैं। और ये एक हिंदू समाज का होते हुए
यहाँ वर्चस्व था, और हमें अपने भगवान राम की जन्मभूमि प्रूव करने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा। ये तो हमारे ऊपर एक लांत रहेगी, एक हमारे एक जिसे कहते हैं गिलानी जरूर रहेगी हमारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी बहुत समय लग गए, अभी कोई ऐसा होने नहीं देंगे कभी। समाज के दूसरे वर्ग को भी आप श्रेय देंगे जिन्होंने ये मान लिया कोर्ट का फैसला समान? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मान बनता ही लिया। है। एक मन में समाज में भय बना के रखा हुआ था कि राम मंदिर का फैसला आएगा तो पता नहीं क्या हो जाना है, संघर्ष हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे जी। लेकिन फैसला आया। ये उन्होंने जो कोर्ट की जो शीर्ष अदालत है उसका सम्मान सबने किया, और हमने भी उनका सम्मान है, हम भी उनके आभारी रहेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, सब ने इसमें जुडिशरी की मर्यादा बनी रही। जी, हम आभार व्यक्त करते हैं सारे समाज का। शक्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।